हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास में आता है एनसीईआरटी 2025 के लिए एमसीक्यू चैप्टर 1, जो कि चैप्टर 1 आपका वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितने भी एमसीक्यू हैं सभी मैंने छांट लिए हैं, छांटने के बाद में नोट किए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, बता सकूँ कौन कौन से इसमें एमसीक्यू हैं। और आपको पता ही होगा कि मतलब आपके सिलेबस में 20 एमसीक्यू आएंगे, मतलब आते ही हैं हर साल। तो चैप्टर 1 में जितने भी एमसीक्यू हैं सभी मैंने नोट किए हैं और आपको समझाएंगे। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है, यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभाज्य संख्या का मीन्स क्या होता है, जो अपने पहाड़े से अलग किसी और से ना कटे। एक अपने पहाड़े से और एक से। तो जाहिर सी बात, जब वो संख्या केवल एक से ही कटेगी तो उसका एचसीएफ क्या आएगा, सॉरी उसका मासा क्या आएगा, एक ही आएगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मासा है वो क्या आएगा, एक आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एक आपका सही आंसर होने वाला है। समझ में आ गया आपको उतना? तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका सही आंसर होने वाला आपका ऑप्शन 4, यानी अनंत आपका सही आंसर होगा। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं, मतलब अनंत परिमेय संख्याएं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 11 होने वाला है। 11 क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि 11 अपने पहाड़े से अलावा किसी और से नहीं कटेगा। यहाँ पर हम सवाल लेते, देखो 8 है, 8 2 से विभाज्य है, ठीक, 9 3 से विभाज्य है, 15 3 से भी है, 5 से भी है। तो यहाँ पर 11 जो दिया है, 11 किसी और से विभाज्य नहीं होगा, केवल अपने ही संख्या से विभाज्य होगा। 1 से होगा और 11 से होगा, तो इसलिए 11 क्या है, अभाज्य संख्या जो किसी और से ना कटे। 14 क्वेश्चन दिया है कि 2 संख्याओं का मासा 25 है और लासा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। यानी क्या गुणनफल होने वाला है इसका। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको सूत्र पता ही होगा क्या होता है, दोनों संख्याओं की गुणा इजिकल टू मासा गुणा लासा। अगर हम 50 की गुणा 25 से कर लें तो जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 50 की गुणा 25 से करते हैं तो 25 पंजी कितना होता है, 125। तो आपका जो सही आंसर आने वाला है वो आपका सेकंड, यानी 1250 आने वाला है। जब आप 50 की गुणा 25 से करेंगे तो आप कितना आएगा, 1250। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको 5वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इनमें से भी आपको अभाज्य संख्या बतानी है। आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए हैं 15, 12, 75 और 23। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका 4th, यानी 23 होने वाला है। 23 क्या है, अभाज्य संख्या जो किसी और संख्या से नहीं कटेगी। 23 एक ऐसी संख्या है जो अपने अलावा किसी और से नहीं कटेगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी आपको इन चारों में से किसी एक को ऐसा छांटना है जो कि अपरिमेय संख्या नहीं हो। तो रूट 11 दिया है, रूट 15 दिया है, रूट 9 गुणा रूट 16 दिया है और रूट 5 दिया है। देखिए रूट 5 सॉल्व नहीं होगी, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है, रूट 9 गुणा रूट 16, ये सॉल्व हो सकती है क्योंकि रूट 9 का मान 3 होता है और रूट 16 का मान 4, यानी 4 या 12 इसका आंसर आ सकता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इट इज़ द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3। ये आपका सही आंसर होने वाला। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? ऑप्शन ए लासा, ऑप्शन बी भागफल, ऑप्शन सी मासा, ऑप्शन डी शेषफल। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका मासा यानी मासा निकालने की विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम क्या निकालते हैं? किसी भी संख्या का मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मासा। आपको ध्यान होगा ही, ठीक है, मासा निकालते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 2√2/2, ऑप्शन सी दिया है 4 + √5, ऑप्शन डी दिया है √6। तो आपको बताना है कि कौन सी इसमें परिमेय संख्या है। तो बताइए इसमें कौन सी परिमेय संख्या होगी? तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन वी होने वाला है, 2√2। ऑप्शन वी आपका सही आंसर होगा। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, सॉरी यहाँ पर रूट होगा। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर हाँ यहाँ पर रूट नहीं होता तो ये क्या होती? एक परिमेय संख्या होती। तो यहाँ पर √3 दिया है, यहाँ पर 4 + √5 दिया है, यहाँ पर √6 दिया है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या है। केवल 2√2/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि √2 से √2 काट सकते हैं। क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा। तो 2 क्या है? परिमेय संख्या। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो नवा क्वेश्चन दिया है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? यानी दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF क्या होगा, वही आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यानी 2। यानी दो क्रमागत सम संख्याओं का जो HCF होगा वो केवल 2 ही आएगा। ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है 10वां, 1400 में 2 का अधिकतम घात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1400 में 2 का अधिकतम घात है। मतलब 1400 के आपको फैक्टर करने हैं, फैक्टर के बाद में जो भी उसकी अधिकतम घात बनती है वो आपको बतानी है। तो फैक्टर करके दिखा देते हैं हम आपको, ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए देखिए 1400 को फैक्टर करते हैं। 1400 काटा है, यहाँ पर 2 से काटा तो 700 आ गया, 2 से फिर काटा 350 आ गया, 2 से अब ये मतलब कि 175 नहीं कटेगा। तो 2 की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 की घात 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन बी यानी 3 इसका सही आंसर होगा। 2 की घात कितनी आएगी? 3। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होने वाला है यहाँ पर, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है जो कि अभाज्य संख्या होगी। तो बताइए आपके हिसाब से क्या होने वाला है? तो मेरे हिसाब से होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 11। 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 किसी और से नहीं कटेगा। पीछे भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। तो 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न मतलब इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? यानी 3 क्या है? 3 परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, वही आपको बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो √9 क्या ये सॉल्व हो सकती है? जी हाँ, ये √9 सॉल्व हो सकती है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। √36 ये भी 6 का स्क्वायर, मतलब ये √6 मतलब यहाँ से जो आएगा वो आपका 6 बाहर आ जाएगा। तो 6 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन √29 का कोई हल नहीं है, √29 का कोई हल नहीं है। इसलिए क्या है? √29 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। √29 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि सभी का हल हो रहा है। ये मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 7 आएगा, इसका आंसर 6 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा। सभी सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन √29 सॉल्व नहीं होगा। तो √29 क्या होने वाला है? आपका अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन दिया है 13वां क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? यानी HCF और LCM का गुणनफल आपको निकालना है। तो पहले आपको इसका HCF निकालना है, फिर आपको LCM निकालना है, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो आपका जो सही आंसर आने वाला है वो 1250 आने वाला है। सॉल्व आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपको HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जो आपका सही आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर वी आने वाला है, यानी 1250 आपका सही आंसर आएगा, ठीक।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपको 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो 4 ऑप्शन दे दी गए आपको, 4 ऑप्शन में से एक क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या है वही आपको बतानी है। चलिए देखते हैं हम। पहला ऑप्शन दिया है √3। √3 क्या परिमेय संख्या है? नहीं, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो किसी कीमत पे नहीं होने का। दूसरा दिया है √5/5। अगर हम √5 से √5 काटते भी हैं तो नीचे एक √5 बचेगा जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। लेकिन ये दिया है 2 - 2, अगर हम 2 में से 2 निकालते हैं तो क्या बचेगा? 0। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होने वाला है, यानी 2 - 2 आपका इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आगे दिया है फोर्थ में ऑप्शन में दिया है √7। √7 भी क्या है? अपरिमेय संख्या, इसका कोई हल नहीं है, तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा भाई आपको बताना है। शांत होगा या अशांत होगा या आवर्ती होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपका जो सही आंसर है वो है इसका शांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, यानी 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। 16वां क्वेश्चन दिया है कि 2, 8, 9, 25 का SCF है। तो सबसे पहले बात आती है सर SCF में होता क्या है। तो SCF में कॉमन चीज़ आती है जो कि सभी के पास उपस्थित हो। अब यहाँ पर जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे अलग अलग, तो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 8 है, 8 में 2 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 में 3 आएगा और 25 में 5 आएगा, मतलब इन सभी में केवल एक ही कॉमन आएगा, एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आने वाला। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 4 होगा, यानी एक इसका SCF आएगा, एक के अलावा कुछ भी SCF नहीं आने का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया है 17वां क्वेश्चन है आपका, ठीक। एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग होता है, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, क्या हो सकता है आपके हिसाब से। यानी उसका कोई तर्क है या वो तर्कहीन होगा या उपरोक्त दोनों होंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग तर्कहीन होगा, यानी उसका कोई अर्थ मतलब कोई भी तर्क नहीं निकलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, सेकेंड ऑप्शन आपका इट इज करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल से विभाज्य होता है, यानी 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल से क्या चीज मतलब कि किस चीज से विभाज्य हो सकता है इन चारों ऑप्शनों में से। ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी 1। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी यानी 6 होने वाला है, यानी 6 से वह विभाज्य हो जाएगा। इट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 19वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो आपके सामने 4 संख्याएं दी गई हैं, अब 4 में से ओनली एक संख्या 11 से विभाज्य है। अब वो कौन सी संख्या है वही आपको बताना है। तो पहली संख्या में भाग देंगे 11 का 11, कितना बचेगा आपका 4, 41, ये नहीं कटेगा 11 से। इसे चेक कर लेते हैं 11 का 11, 3, 35, 11 या 33, 2, 11, 22, ये कट रहा है अभी। सेकंड वाला आपका सही आंसर होने वाला है आपका, तो सेकंड ऑप्शन इट इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सेकंड वाला होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 20वां क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया गया है कि निम्न में से परिमेय संख्या है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक परिमेय संख्या है, बाकी 3 अपरिमेय है। चलो देख लेते हैं हम। तो √20 का हल हो सकता है, नहीं हो सकता, ये क्या है अपरिमेय संख्या, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। √16 सॉल्व हो सकता है, जी हाँ, ये 4 का मान है, तो ये आपका सही आंसर होगा √16। बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका सही आंसर होने वाला है √16, ठीक। तो ये आपका सही आंसर हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन इस चैप्टर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको मिल चुके हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और वीडियो और चैप्टर के MCQ सभी क्वेश्चन आपको मैं समझा सकूँ। पूरी बुक आपको समझाने वाला हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मतलब कि बताते रहेंगे टाइम टू टाइम विद MCQ। अगर कोई दिक्कत होती है आप पूछिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।